जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं छठ पूजा महापर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा दीपावली के छठवें दिन मनाया जाता है। यह कुल 4 दिनों का होता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन छठ पूजा तथा चौथा दिन प्रातःकाल सूर्योदय का अर्घ्य। छठ पूजा यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र तथा पड़ोसी देश नेपाल के कुछ क्षेत्रों में छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का यह त्योहार भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा का यह त्योहार प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होती है तथा सप्तमी तिथि पर समाप्त होती है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व क्या है, छठ पूजा का इतिहास क्या है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा से संबंधित हमें 3 कथाएं सुनने को मिलती है। पहली पौराणिक कथा त्रेता युग से संबंधित मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा का महापर्व माता सीता ने किया था। माता सीता मिथिला के रहने वाली थी, जहाँ प्राचीन काल से सूर्य उपासना का विधान है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया अयोध्या वापस लौटने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर कुल 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मान्यताओं के अनुसार तभी से छठ पूजा की शुरुआत मानी गई है। छठ पूजा की दूसरी पौराणिक कथा द्वापर युग से संबंधित मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के समय जब पांडव अपना संपूर्ण राजपाट जुए में हार गए थे और पूरे 12 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे, तब उन 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी उनके साथ वनवास गई थी और उन्होंने अपने राजपाट को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से द्रौपदी को जुए में हारे हुए सभी राजपाट वापस मिल गए तथा द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई। छठ पूजा की तीसरी पौराणिक कथा भी महाभारत से संबंधित ही बताई जाती है। महाभारत काल में यह बताया गया है कि अपने राज्य अंग प्रदेश, वर्तमान समय में बिहार का भागलपुर में घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि सूर्य भगवान की कृपा से ही वे एक महान योद्धा बने थे। कर्ण न केवल भगवान सूर्य के पुत्र थे, बल्कि वे एक महान सूर्य भक्त भी थे। मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। यह थी छठ पूजा से संबंधित कथा है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।